आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको जाननी चाहिए। अब हम आपको भारत विरोधी बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के चाइनीज कनेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं गुजरात दंगों पर बीबीसी की जिस दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार जिसके डिजिटल एक्सेस को ब्लॉक कर चुकी है, जिस दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के भारतीय फैन उसे देखने की जिद लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं भारत के खिलाफ बीबीसी के साथ। क्या वो डॉक्यूमेंट्री चाइना का माल है क्या? भारत विरोधी जिस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर बीबीसी है, क्या उसकी प्रोड्यूसर चीन की एक कंपनी हुआवे है? क्या ये भारत के खिलाफ टुकड़े गैंग, बीबीसी और चीन की कंपनियों की साजिश का ये त्रिकोण है क्या? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार विश्व युद्ध है क्या, जिसमें बीबीसी तो सिर्फ मुखौटा है? अभी तो लग रहा था सिर्फ बीबीसी है और मुखौटा के पीछे नरेंद्र मोदी से चिढ़ने वाली कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चीन की कंपनियां खासकर, जिन्हें भारत में भी कई लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का चाइनीज कनेक्शन का आधार क्या है। देखिए, ब्रिटेन की एक मीडिया कंपनी है द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर ने अपने ही देश के मीडिया हाउस बीबीसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, यह आपको पता होना चाहिए। द स्पेक्टेटर ने एक आर्टिकल लिखकर दावा किया है कि ब्रिटेन ने जिस चीनी कंपनी हुआवे से, मतलब हुआ यह कि ब्रिटेन ने जिस चीनी कंपनी हुआवे को प्रतिबंधित किया हुआ है, बीबीसी उससे पैसे लेकर चोरी छिपे ढंग से हुआवे से मोटा फंड ले रहा है। बीबीसी चीन की कंपनी से, और चीन की कंपनियों से फंड लेकर पत्रकारिता के नाम पर वो ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। आप भारत विरोधी चीनी प्रोपेगेंडा भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के पीछे चीनी चंदा था, मतलब चीनी चंदे से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है बीबीसी। द स्पेक्टेटर के इस दावे के बाद वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने दावा किया, ये उनका ट्वीट है, कि बीबीसी भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने के लिए चीन की कंपनियों से पैसा ले रहा है। महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में कहा, ये ट्वीट अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा दें, ये महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बीबीसी इतना एंटी इंडिया क्यों है, क्योंकि बीबीसी चीन की हुआवे से फंड की सख्त जरूरत है, ये महेश जेठमलानी ने कहा है। और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीबीसी के साथी कॉमरेड जयराम, अब क्या ये जयराम रमेश है हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है बीबीसी के साथी कॉमरेड जयराम पैसे ले रहे हैं। ये सीधे सीधे कैश फॉर प्रोपेगेंडा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ ये आज एक तरीके से, जो दावा किया महेश जेठमलानी ने, ये कैश फॉर प्रोपेगेंडा था, चाइनीज चंदा, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, बीबीसी बिकाऊ है, ये लिखा महेश जेठमलानी ने। महेश जेठमलानी ने चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे और बीबीसी के खिलाफ ट्वीट में जिस जयराम का नाम लिखा है, उन्होंने लिखा है कॉमरेड जयराम। क्या वो कांग्रेस के जयराम रमेश है? इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बड़ा सवाल यह कि क्या चीन की कंपनियों के इशारे पर बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है? अब चीन को तो चिढ़ है ही ना भारत से, चीन की कंपनियों को भी चिढ़ है। क्या बीबीसी को गुजरात दंगों पर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भारत से नफरत करने वाली बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियों की फंडिंग मिली है? अब ये खबरें तो यही बता रही है, महेश जेठमलानी या स्पेक्टेटर यही बता रहा है। आपको यह भी बताते हैं कि बीबीसी और चीन की कंपनियों में किस तरह से गठजोड़ हुआ है, पहले यह समझिए। बिल्कुल गठजोड़ हो चुका है, बीबीसी और चीन एक साथ मोदी के खिलाफ या कह लीजिए इंडिया के खिलाफ, एंटी इंडिया गठबंधन। बीबीसी की एक और मीडिया कंपनी डेली मेल ने दावा किया है कि बीबीसी ने चीन की स्वामित्व वाली ऐसी कंपनियों में 1200 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, जिन पर भयानक मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप है। और दूसरी ओर ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी द स्पेक्टेटर का दावा है कि बीबीसी की स्टोरी वर्कर्स ने चीन की 18 कंपनियों से डील की है। पैसा कहां से आ रहा है भाई? ऐसा माना जाता है कि चीन की कई कंपनियां जो है ना, वो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि मेड इन इंडिया ना, यहां तो पता नहीं सारे ऐप्स भी बैन हो गए हैं, चीन के सारे ऐप्स भी बैन हो रहे हैं। चाइनीज कंपनी के लिए मुश्किल है,
और चीन की कंपनियां भारत सरकार के मेड इन इंडिया कार्यक्रम से अब खुश नहीं है और मोदी सरकार के सख्त नियमों की वजह से कारोबार में वो पिछड़ रही हैं। चीन की जिस कंपनी हुआवे पर आरोप है कि उसने बीबीसी को दुष्प्रचार के लिए मोटा फंड दिया, उसकी भारत में क्या स्थिति है आपको ये भी पता लगना चाहिए कि दरअसल हुआवे जो है वो अब बीबीसी के जरिए भारत पर निशाना साध रहा है और सरकार के खिलाफ या एंटी इंडिया सब इसलिए कर रहा है। नवंबर 2022 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुआवे टेक्नोलॉजीज की भारत में मौजूदा यूनिट्स में कर्मचारियों की संख्या काफी गिर गई। पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस समय लगभग 90% कर्मचारी कम हो गए हैं, क्योंकि भारत में सरकारी जांच और खरीद के सख्त नियमों की वजह से टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली हुआवे टेक्नोलॉजीज का बिजनेस काफी प्रभावित हुआ है। अब क्या हुआ कि हुआवे नहीं, चीन की कई और भी कंपनियां हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार में सख्त स्क्रीनिंग प्रक्रिया से खुश नहीं है। वो चाहती है कि 2024 में मोदी की सरकार गिर जाए या वापस ना आए। अब इसके लिए विदेशी प्रोपेगेंडा, बीबीसी को फंडिंग, ये सब चल रहा है। इसके लिए वो किसी भी कीमत, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो क्या इसलिए चीन की कंपनी हुआवे से फंड लेने वाली बीबीसी ने नरेंद्र मोदी विरोधी दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की या उसकी तैयार की? इसलिए हमें लगता है कि भाई बीबीसी को बताना चाहिए कि जो आरोप है, जो स्पेक्टेटर, आप ही के वहां का जो अखबार है, जो स्पेक्टेटर है, वो बता रहा है कि उसने क्या चीन से मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या फंड लिया, चीन का चंदा मिला या नहीं मिला, ये बताना चाहिए बीबीसी को, जो आरोप है। अब आपको बताते हैं कि बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी को फंडिंग करने की आरोपी चीन की कंपनी हुआवे और भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का क्या कनेक्शन है? जो मतलब जिस चाइनीज कंपनी हुआवे पर बीबीसी को फंड देने का आरोप है एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री के लिए, जिस चाइनीज कंपनी से फंड लेने वाली बीबीसी ने भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उस चीनी कंपनी, एंटी इंडिया चीनी कंपनी कह लीजिए भाई, अगर ये भारत के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनवा रही है, इस एंटी इंडिया चाइनीज कंपनी हुआवे से कांग्रेस नेता जयराम रमेश का क्या कनेक्शन है, आपको जानना चाहिए। अब हुआ यह कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं महेश जेठमलानी ने आज से ठीक 6 दिन पहले एक ट्वीट किया था। 24 जनवरी 2023 को एक दावा किया था कि कांग्रेस के बड़े नेता, सुनिएगा बहुत बड़ा आरोप था, उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के बड़े नेता और यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के लिए 2005 से पैरवी कर रहे हैं। जयराम रमेश उस कंपनी की पैरवी कर रहे हैं, चीन की, जो एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को फंड दे रही है। हुआवे पर कई देशों में सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध है। जयराम रमेश चीन के रुख को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें हुआवे के साथ संबंधों का खुलासा करना चाहिए, ये महेश जेठमलानी ने लिखा। जयराम रमेश आज कांग्रेस पार्टी में कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं और कांग्रेस पार्टी भी हुआई फंडिंग से बनी बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री पर कथित बैन के खिलाफ है, ये आप जानते हैं। इससे पहले महेश जेठमलानी आरोप लगा चुके हैं कि जयराम रमेश चीन के दुष्प्रचार का मुखपत्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2010 में टेलीकॉम सेक्टर में चीन की कंपनियों के बनाए उपकरण भारत में आयात करने पर विचार हो रहा था, ये 2010 की बात है, ये बताया जाता है कि हो यह रहा था कि भाई चीन की कंपनियों के बनाए उपकरण भारत में इंपोर्ट हो ना हो, कैसे हो, उसको लेकर जब विचार हो रहा था, तो जयराम रमेश ने चीन जाकर चीनी कंपनियों के पक्ष में बैटिंग की थी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स। बल्कि यह भी बताया जाता है कि 2010 में बीजिंग में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि चीन की कंपनियों को लेकर गृह मंत्रालय, उनकी ही सरकार थी, गृह मंत्रालय जरूरत से ज्यादा चौकस और रक्षात्मक रवैया अपनाया हुआ है। चीन की कंपनियों की वो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त भी। ये आरोप महेश जेठमलानी ने भी लगाया है। ये आरोप महेश जेठमलानी ने लगाया कि 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त टेलीकॉम कंपनी, जो चाइनीज कंपनी की स्क्रीनिंग वो प्रक्रिया चल रही थी, तब जयराम रमेश अपनी सरकार के खिलाफ चीन की कंपनियों की वो उसके पक्ष में बोल रहे थे। तब मनमोहन सिंह, हुआ ये कि इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जयराम रमेश से नाराजगी जताते हुए कहा था कि वो दूसरे के मंत्रालयों के कामकाज पर टिप्पणी ना करें। वही जयराम रमेश आज कांग्रेस में कम्युनिकेशन इंचार्ज है, जो उस वक्त चीन की कंपनी के लिए महेश जेठमलानी के आरोपों के अनुसार बैटिंग कर रहे थे।
खासकर चीन जैसे पड़ोसियों के मामले में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मनमोहन सिंह ने किसको बोला? जयराम रमेश को बोला था उस वक्त। ये संस्था ने हुआ ने पैसे दिए थे बीबीसी को, वही संस्था है जिसका सिफारिश जयराम रमेश जब वे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे कि भारत सरकार को हुआवे को अपने एक्टिविटीज जो है हिंदुस्तान में उसको एक्सपैंड करना चाहिए, उनको अनुमति देनी चाहिए सरकार को कि वो एक्सपैंड करे अपने एक्टिविटीज को। हालांकि होम मिनिस्ट्री ने उस एक्सपेंशन के बारे में विरोध किया था और कहा था कि हुआवे एक सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बावजूद इन्होंने सिफारिश की थी और उस समय के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका आलोचना किया, उसको बुलाया और कहा ये गलत है और उसने माफी मांग के फिर ये मामला बंद हो गया। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का भक्त हूं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, अगर ये आरोप सही है जो महेश जेठमलानी लगा रहे हैं तो बहुत ही गंभीर और बहुत खतरनाक हो जाती है चीज। हुआवे वो कंपनी चीन की जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए पैसा दे रही है, उस हुआवे के लिए जयराम रमेश बैटिंग कर रहे थे, ये आरोप महेश जेठमलानी का। और इसलिए संभवतः आज हम देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है, कांग्रेस पार्टी उस डॉक्यूमेंट्री बैन या कथित बैन जो ब्लॉक हुई है उसके खिलाफ है और अभी कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश है। तो ये आरोप बहुत सीरियस है, इस पर सफाई देनी चाहिए। महेश जेठमलानी के आरोप हैं। 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ रूस ने भी भारत का समर्थन किया। एक और बड़ी खबर है, रूस ने ब्रिटेन का नेशनल ब्रॉडकास्टर बीबीसी भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ रहा है। ये रूस ने कहा है। रूस ने कहा है कि हमें ऐसी गतिविधियां ध्यान में रखते हुए इससे निपटने की जरूरत है। रूस ने भी कहा है कि बीबीसी न सिर्फ भारत बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति रखने वाले सभी देशों के खिलाफ दुष्प्रचार युद्ध लड़ रहा है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस एंटी इंडिया दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया का सपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन अब यहां पर अभी भी कुछ लोग हैं जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सोचिए, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ है, जिस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने आधा सच बताकर पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, उसके इंडियन फैंस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब यह खबर बताना बहुत जरूरी है। एक और तीसरी बड़ी खबर है इसी से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉक हटाया जाए। रूस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ बोल रहा है, ब्रिटेन ऋषि सुनक उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमारा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एमईए, हर कोई उसके खिलाफ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबी पहुंच गई है कि बैन हटाओ। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के सारे कहा गया है कि कोर्ट को तय करना है कि लोगों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को सुनवाई के लिए कह दिया है। सोचिए, यह भारत के लोकतंत्र नहीं हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ हो, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक बनाती हो, जो 2002 के जिस दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका हो, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका हो कि दुर्भावना के तहत एक साजिश रची गई, उसे देखने की जिद सुप्रीम कोर्ट से की गई है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की गई है। इंडिया में पॉसिबल है, टू मच डेमोक्रेसी। इस पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर एक और है, ट्वीट दिखाइए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया इसको सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। ये केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है, ये ट्वीट फुल स्क्रीन पर। ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि ये लोग, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि ये लोग इस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक और ट्वीट में किरण रिजिजू ने कहा है कि झूठा प्रचार कब तक चल सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अलग कर दिया है। ऐसे लोगों का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है या बीबीसी? और गए सुप्रीम कोर्ट ही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही फैसला दे चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा और आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही फैसला दे चुका है। आगे किरण रिजिजू ने लिखा है कि भारत इस औपनिवेशिक मानसिकता से बहुत आगे निकल चुका है।
वैसे गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शुद्ध दुष्प्रचार क्यों है, ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। आज ये बात एक बार फिर हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपको पता होना चाहिए, जिसमें भारत सरकार ने उसको ये कहकर ब्लॉक कर दिया कि डॉक्यूमेंट्री निष्पक्ष नहीं है, एक तरफा है, बायस्ड है, प्रोपेगेंडा है, दुष्प्रचार फैलाने का काम कर रही है। ये बताना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM